आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों में हमें कथन दिया है और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहले विकल्प में कहा है कि स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो आइए पहले विकल्प की पुष्टि करते हैं और स्टार्च के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि जिक्र किया है प्रश्न में स्टार्च का, तो स्टार्च सही बात है कि स्टार्च क्या होता है, बहुलक होता है किसका, ग्लूकोज का। लिख लेते हैं, स्टार्च क्या होता है, बहुलक होता है ग्लूकोज का। और स्टार्च कौन सा ग्लूकोज का बहुलक होता है, यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च पौधों में पाया जाता है, लिख लेते हैं, स्टार्च पौधों में पाया जाता है और स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च के बारे में और बातें भी समझ लेते हैं। स्टार्च जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। स्टार्च के मुख्यतः 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है एमाइलोज, लिख लेते हैं एमाइलोज, और दूसरा घटक होता है स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन। तो ये भी लिख लेते हैं एमाइलो पैक्टिन। तो मुख्यतः हमने क्या समझा, स्टार्च के 2 प्रकार के मुख्यतः घटक होते हैं। स्टार्च में जो एमाइलोज है, ये कितना पाया जाता है समझते हैं। यह पाया जाता है 15 से 20% एमाइलोज पाया जाता है स्टार्च में, और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च में पाया जाता है 80 से 85%। अब हम पहले विकल्प में दिए गए कथन की पुष्टि करते हैं। प्रश्न, आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहले विकल्प में कहा है कि स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने भी यह पढ़ा था कि स्टार्च क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। और अगर हम देखें संरचना भी स्टार्च की, तो ये हमारी स्टार्च की संरचना देखते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये स्टार्च की संरचना है, ये हमारी स्टार्च की संरचना है। अगर हम देखें स्टार्च की संरचना में, यहाँ लिख लेते हैं, स्टार्च की संरचना है, अल्फा डी ग्लूकोज जो है यह जुड़े हुए किसके द्वारा है, ऑक्सीजन द्वारा। तो ये स्टार्च की संरचना है। और स्टार्च क्या होते हैं, बहुलक होते हैं किसके, अल्फा डी ग्लूकोज के। तो आइए चलते प्रश्न की तरफ और प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, पहले विकल्प में जो कहा स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है वह सत्य है। आइए चलते दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में कहा कि एमाइलो स्टार्च का घटक घटक नहीं होता। तो दूसरे विकल्प में जो कहा एमाइलो स्टार्च का घटक नहीं होता, ये गलत है। कैसे, आइए समझते हैं। अभी हमने समझा था स्टार्च के 2 घटक होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। और एमाइलोज कितना पाया जाता है, 15 से 20% स्टार्च में। तो स्टार्च का घटक होता है एमाइलोज। लेकिन दूसरे विकल्प में क्या कहा है, दूसरे विकल्प में कहा कि एमाइलोज स्टार्च का घटक नहीं होता। तो दूसरे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। अब चलते हैं तीसरे विकल्प में। तीसरे विकल्प में कहा कि प्रोटीन केवल एक प्रकार के एमिनो अम्ल से बने होते हैं। तो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन भी गलत है। क्या, प्रोटीन जो है, प्रोटीन कई प्रकार के एमिनो, प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो अम्ल, लिख लेते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। किसके द्वारा, एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा। तो ये प्रोटीन के बारे में हमने समझाया कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा। लेकिन जो तीसरे विकल्प में कथन का है कि प्रोटीन केवल एक प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन एक प्रकार के अमीनो अम्ल से नहीं, कई प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं। तो हम एक प्रकार कह ही नहीं सकते। तो इसलिए तीसरे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। चौथे विकल्प में कहा कि फ्रुक्टोज के चक्रीय संरचना में 5 कार्बन एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो आइए फ्रक्टोज की संरचना देख लेते हैं, चक्रीय संरचना। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारे फ्रक्टोज की संरचना है। फ्रक्टोज की हमने 2 प्रकार की संरचना लिखी है, एक अल्फा डी फ्रक्टोज की और दूसरी बीटा डी फ्रक्टोज की। दोनों में ही देखिए, अगर हम फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में अगर हम देखें, एक रिंग में 1 2 3 4, अल्फा डी फ्रक्टोज में एक रिंग में 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। और बीटा डी फ्रक्टोज में भी अगर हम देखें, एक रिंग में 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, चक्रीय फ्रुक्टोज की संरचना में 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं एक रिंग में। आइए चलते प्रश्न की तरफ और प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था चौथे विकल्प में फ्रुक्टोज की चक्रीय संरचना में 5 कार्बन एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो चौथे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। फ्रुक्टोज की चक्रीय संरचना में 5 कार्बन नहीं, 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो चौथे विकल्प में दिया गया कथन भी गलत है। तो प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहले विकल्प में दिया गया कथन सही है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। पहला विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।